हेलो एवरीवन, देखें हम शुरू कर रहे हैं एक चैप्टर सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। जो वीडियो आप देख रहे हैं एक रिविजनरी वीडियो है, ठीक है। हम शॉर्ट में बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, लॉजिक को डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत शॉर्ट में। अगर आप इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, प्लस जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस तरह के नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स, आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के नोट्स रहेंगे हैंड रिटन, इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, चार्ट वगैरह जो भी है वो बने हुए होंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, ठीक है। देखिए अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यहां दो वर्ड यूज किए गए, पहला सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या होगा, और दूसरा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो आपको सपोज प्रीवियस ईयर 18-19 में हाउस प्रॉपर्टी 1 में एक इनकम होती है 8 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी 2 में एक लॉस हो जाता है, सपोज करें आप 11 लाख का लॉस हो जाता है आपको। तो जब आप सेम ईयर की लॉस को सेम ईयर की इनकम से एडजस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ, ठीक है। तो हमने सेट ऑफ कर लिया, 11 लाख का लॉस है, 8 लाख की इनकम है, अल्टीमेटली कितना लॉस बचा, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस 3 लाख का लॉस बचा, तो हमने इसको सेट ऑफ कर लिया। अब जो 3 लाख बचा, ये हम अगर इस साल कोई और इनकम नहीं होगी तो हम इसको अगले साल ले जाके और अगले साल की इनकम से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। एक बार आप फिर से बात को समझना, 11 लाख का लॉस है, 8 लाख का हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, तो हमने सेम हेड से इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लिया, 3 लाख का लॉस हाउस प्रॉपर्टी में बचा। हो सकता है हमारे पास पीजीबीपी की इनकम हो, और मान लो हमारे पास पीजीबीपी की इनकम है 1,20,000 रुपए की, तो हम क्या कर सकते हैं, पीजीबीपी में से भी हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना इनकम है उतना तक ही कर पाएंगे, 1,20,000, और इनकम हो जाएगी नील। अब देखें 3 लाख की आपकी इनकम थी, लॉस था, 1,20,000 का लॉस आपका एडजस्ट हो चुका है पीजीबी से, इसको हम बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप पहले तो सेम हेड से लॉस को सेट ऑफ करें, यानी आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने घर में उसको डिस्कस करें, अगर सॉल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं हो पाती तो आप दूसरी जगह जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसके बावजूद भी 1,80,000 का लॉस क्या हो जाता है, बच जाता है। इस लॉस को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर या उसके बाद और कोई सब्सिक्वेंट ईयर में जब हमें इनकम होगी तो उससे हम इस लॉस को क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये मैंने आपको लिस्ट दी हुई है सेक्शन की। सेट ऑफ के बारे में 2 सेक्शन बात करते हैं। सेक्शन 70 बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब जैसे जब भी आपको कोई लॉस हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने घर में उसको एडजस्ट करें, अगर नहीं हो पाता तो आप दूसरे घर में जाएं, जिसे हम बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन दिए हुए हैं मैंने, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देखें सेट ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, सेट ऑफ का मीनिंग होगा सेम असेसमेंट ईयर के अंदर लॉस को एडजस्ट करना। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब होता है जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया सेम ईयर में, उसको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ले जाके एडजस्ट करना, ठीक है। तो मैंने इंटर हेड का आपको एग्जांपल दिया था, सपोज टेक्सटाइल बिजनेस में आपको 5 लाख का प्रॉफिट है और क्लॉथ बिजनेस में आपको 3 लाख का लॉस है, तो दोनों ही सेम हेड में आते हैं। कौन से हेड में आते हैं, पीजीबीपी में, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इंटर हेड का भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले इंट्रा, नहीं होता है तो फिर आप इंटर जाएंगे। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में आपको 7 लाख की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपको 8,60,000 का लॉस है, तो पहले तो आप 8,60,000 का लॉस है वो 7 लाख के सेम हेड में आप क्लेम करें, तब भी 1,60,000 का लॉस बच जाता है। आप उसको अदर हेड में, जैसे कि मैंने सैलरी लिया हुआ है तो सैलरी से भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं 1,60, और फिर आपकी सैलरी की इनकम 3,40 बच जाएगी। अगर ये पूरा एडजस्ट ना हो पाता तो ये फिर क्या हो जाता, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता था। सर तो क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सर अगर लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता तो हम कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हम किससे एडजस्ट कर पाएंगे, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने एक चार्ट लिया है, देखिए जो ये चार्ट आपको दिख रहा है सेट ऑफ
का चार्ट है, ऐसा ही एक चार्ट आपको दिखेगा जो कि कैरी फॉरवर्ड का चार्ट है। ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने इतनी कोशिश की है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप डाउनलोड कर लें लिंक से। देखें मैंने यहाँ क्या किया है, इनकम और लॉसेस को दो कैटेगरी में बांटा। पहले मैंने लिखा है इनकम। इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है आपको, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी हेड में भी आपको इनकम हो सकती है। नॉर्मल बिजनेस हो आपका, कपड़ों का, जूतों का, या स्पेकुलेशन का बिजनेस हो, आप शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं लेकिन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते, बस आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप सट्टा लगाते हैं शेयर में, एक तरीके से समझें। तीसरा आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है 35 AD वाला, जो कोल्ड चेन फैसिलिटी का है, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाने का है, मधुमक्खी पालन का काम होता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग होना है, वो काम हो सकता है। ऐसे ही कैपिटल गेन में भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी हो सकता है। क्या मतलब सर कोई भी हो सकता है, वो शेयर को बेचकर जो 111A वाला कैपिटल गेन होता है 15% रेट वाला, वो हो सकता है, या नॉर्मल प्लांट मशीनरी फर्नीचर बेच के जो होता है वो भी हो सकता है। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 112A वाला भी हो सकता है, जिसमें 10% का फ्लैट टैक्स लगता है, 1 लाख तक एग्जम्पशन होती है, या फिर कोई और भी हो सकता है। आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका क्या नेचर है, ठीक है, किस तरीके का है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहले मैंने सारी इनकम लिखनी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, आप घोड़े पालते हैं जिनको रेस में दौड़ाया जाता है, और नॉर्मल इनकम भी हो सकती है। नॉर्मल इनकम कैसे, जैसे कि आपने FD पर आपको ब्याज आ रहा है, ठीक है, आपने कोई मकान किराए पर लिया था, आपने उसको आगे किराए पर दे दिया, सब लेटिंग। देखिए जब मैं ओनर होता हूँ मकान का और मुझे किराया मिलता है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन जब मैंने किराए पर लिया हुआ है, मैं आगे उसको किराए पर दे दूँ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है। तो ये सारी मेरी इनकम है, और सेम मैंने लिखे हुए हैं लॉसेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से सर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जैसे पहला हेड है इनकम का, सैलरी, मैंने यहाँ भी लिखा है सैलरी। क्या सैलरी में लॉस पॉसिबल हो सकता है? नहीं, या तो सैलरी मिलेगी तो इनकम हो जाएगी, नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। तो सैलरी की हमें बात करनी नहीं है ना, सैलरी में लॉस होता ही नहीं। क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको सैलरी हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी। सबसे पहले तो इंट्रा हेड है ना, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर आप सैलरी से भी कर सकते हैं। हम केवल सेट ऑफ कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड का हम बाद में पढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड जब भी होता है कोई लॉस तो वो केवल सेम हेड से ही एडजस्ट हो सकता है, वो किसी और हेड से होता ही नहीं है, लेकिन सेट ऑफ दूसरे हेड से भी हो सकता है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का हेड का जो लॉस है वो सैलरी से भी एडजस्ट हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस से भी हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी हो सकता है, 35 AD से भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो नॉर्मल इनकम होती है, FD का ब्याज, सब रेंटल की, रेंट की इनकम, उनसे भी हो सकता है। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से भी हो सकता है, घोड़े पालने की जो एक्टिविटी है उससे आपको मारे, उससे भी हो सकता है। लेकिन कैजुअल इनकम से कभी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस कैजुअल एक्टिविटी का लॉस कभी भी किसी भी इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कैजुअल इनकम पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। मान लो आपने लॉटरी का 30,000 रुपये की लॉटरी हुई तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 की लॉटरी लगी है आपको, आपने लॉटरी की टिकट खरीदी थी 1,000 में, तो 1,000 की टिकट खरीदी थी, 30,000 की लॉटरी लगी, क्या 29,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं, पूरे 30,000 पे। लॉटरी या कैजुअल इनकम्स से उनका खर्चा तक अलाव नहीं होता। आपको सर एक लॉटरी में फ़ायदा हो गया, एक लॉटरी में नुकसान, सेट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता, उनका खुद का एक्सपेंस एडजस्ट नहीं होता। ऐसे ही अगर आपको लॉटरी की टिकट खरीदने में लॉस हो गया है, आपने टिकट खरीदी लेकिन आपको लॉटरी नहीं आई, या आपने गैम्बलिंग की, आपने कार्ड्स खेले, आप हार गए, तो वो लॉस कहीं से भी कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ना तो कैजुअल इनकम से कोई और लॉस सेट ऑफ हो पाएगा, ना ही कैजुअल इनकम के एक्टिविटी के लॉसेस किसी और से एडजस्ट हो पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। मैंने इसका नोट भी डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा यह नोट।
नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम्स। सिमिलरली नो लॉस फ्रॉम कैजुअल एक्टिविटी लाइक लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग etc कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम नॉट इवन फ्रॉम कैजुअल इनकम्स। ठीक है, तो ये मैंने बात की आपसे कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो किसी भी हेड से एडजस्ट हो पाएगा, बस कैजुअल इनकम से नहीं। फिर एक अमेंडमेंट 2017 में फाइनेंस एक्ट में आया था, वो ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 2 लाख फ्रॉम एनी अदर हेड। आप हाउस प्रॉपर्टी, एक मकान में आपको लॉस हुआ है, ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है, मैं बता देता हूँ। ये आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपको 7,20,000 का लॉस हुआ और पीजीपी की इनकम है आपके पास 5 लाख। तो देखो, तो पहले तो आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे तो 7-20 में से 4 लाख रुपए तक का लॉस तो आप हाउस प्रॉपर्टी 1 से एडजस्ट कर लेंगे। सेम हेड में कितना भी सेट ऑफ करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अदर हेड से कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख। तो 4 लाख आप ऊपर एडजस्ट कर लो और 2 लाख रुपए तक आप जो बचेगा उसको यहाँ कर लें। ठीक है, 7,20,000 में 4 लाख ऊपर कर लो, 3,20,000 में से 2 लाख यहाँ हो जाएगा, 1,20,000 बचेगा, वो आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे नहीं हो पाएगा एडजस्ट। देख लें आंसर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 4 लाख की है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 7,20 का है, तो ओवरऑल कितना लॉस बचा, 3,20। पीजीबी 5 लाख का है लेकिन 2 लाख तक का ही लॉस एडजस्ट हो पाएगा। मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। ए पीजीबी की इनकम 3 लाख बचेगी और बैलेंस लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी जो कि 1,20,000 बचा है, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, अगला देखें सर, पीजीपी का जो नॉर्मल बिजनेस होता है, कपड़े का, जूतों का, मिठाई का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का, नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी हेड के अलावा किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है। क्या सर नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन से हो सकता है? हाँ, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 35AD से हो सकता है, बिल्कुल। सेट ऑफ कहीं से भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नॉर्मल इनकम से भी, और रेस हॉर्स को मेंटेन करने वाली एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ है वहां से भी। बस सैलरी से नहीं हो सकता। थोड़े थोड़े लॉजिक बता दे रहा हूँ, वैसे रिवीजन वीडियो है, फिर भी सैलरी से क्यों नहीं हो सकता। सपोज मैं हूँ, मुझे 8 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, सपोज, है ना, आती तो बहुत कम है, 8 लाख की सपोज आती है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी तनख्वाह पे टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो तो अकाउंट पे चेक से या अकाउंट के अंदर ही आती है, और आप सैलरी में कोई आपको टैक्स पूरा ही देना पड़ जाता है, TDS भी कट के ही आता है। ठीक है, तो आप टैक्स सेव नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा चोरी नहीं कर पाते हैं, सेव तो कर सकते हैं। तो आपको सैलरी की इनकम आ रही है 8 लाख, आप लोग रहे हैं इसमें तो बहुत सारा टैक्स पड़ रहा है, तो आपने क्या किया, एक झूठा बिजनेस दिखा दिया कि हमने एक दुकान किराए पर ली है, उसमें 4 वर्कर काम करते हैं, उसकी सफाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आता है उसमें, और उसका लॉस कंप्यूट करके दिखा दिया 3 लाख रुपए। तो आपकी 8 लाख रुपए की तनख्वाह है, 3 लाख का आपने बिजनेस का लॉस दिखा दिया, और उसको अगर सेट ऑफ करने की परमिशन मिल जाए तो आपकी इनकम कितनी बचेगी, केवल 5 लाख। और 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आप समझते हैं रिबेट मिला के कोई टैक्स ही नहीं लगता। तो लोग ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन सैलरी की इनकम आ रही है उसको कम करने के लिए झूठे पीजीपी दिखा दें। अब इनकम टैक्स ऑफिसर इतने के लिए चेक करने नहीं आएगा कि चलो हम आते हैं तुम्हारी दुकान देखने, कहाँ पे तुम्हारी दुकान है, कितने लोग काम कर रहे हैं, नहीं होगा, है ना। छोटे मोटे केसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं होता, कोई स्क्रूटनी नहीं होती। तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, सैलरी की इनकम में से पीजीपी का खर्चा तो हम अलाउ ही नहीं करने देंगे, पीजीपी का लॉस अलाउ नहीं करने देंगे। इसलिए पीजीपी का जो लॉस है नॉर्मल बिजनेस का, वो कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है सर, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन से हो सकता है, 35AD का केवल 35AD से हो सकता है। ऐसे ही एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का केवल एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही हो सकता है। इनका कहीं और से लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ना ही कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। 3 एक्टिविटी ऐसी हैं जिनका लॉस केवल उन्हीं एक्टिविटी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है, और वो 3 हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है, 35AD और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। सर ऐसा क्यों है, देखें बहुत लॉजिक की बात हम नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम कंज्यूम कर जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस ठीक है, हम इग्नोर ही कर देते हैं लॉजिक। आपको अगर चाहिए हो तो आप जो डिटेल में मैंने वीडियो की लिंक दी है, आप उसके एंड के 10 मिनट देख लीजिए, आपको सारे लॉजिक मिल जाएंगे। मैंने सारे लॉजिक एक जगह पे समझाए हैं, वो की भी अंत के 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब सर कैपिटल गेन का क्या होगा, देखें कैपिटल नेचर की जो लॉसेस हैं
वो केवल और केवल कैपिटल नेचर की जो इनकम है हमारी उन्हीं से एडजस्ट हो सकता है और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। क्या मतलब सर? तो मतलब ये है कि कैपिटल गेन हेड में अगर लॉस हुआ है तो केवल कैपिटल गेन हेड की इनकम से ही एडजस्ट होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपको, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपको, ये जो इस साइड लिखा है सारे लॉसेस हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता, केवल किससे हो सकता है? लॉन्ग टर्म से ही हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से हो सकता है। क्यों? मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन में रेगुलर वीडियो में आप 10 मिनट देख लें लास्ट के, आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब सर जो नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला है, ठीक है, जैसे एफडी का ब्याज या ऐसा, इसमें अगर लॉस हो गया सर हमें, सर इसमें लॉस कैसे हो सकता है और अगर हो गया तो क्या होगा? देखो, अगर लॉस हो गया, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में नॉर्मल जो है, ठीक है, हॉर्स वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, कैजुअल वाली बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल, अगर उसमें लॉस हो गया तो वो कहीं से भी क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है, कहीं से भी, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से तो कभी कोई नहीं होगा। सर इसमें कैसे लॉस हो सकता है? सपोज आपने अभी कोरोना के समय आप दुकान डालने वाले थे, आपने एक दुकान ली या आपने कोचिंग किराए पर ली और कोचिंग का किराया 50,000 रुपये है, सपोज करें। अब गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया कि कोचिंग तो चला ही नहीं सकते। आपने बोला यार अभी मैंने कमरा किराए पर लिया था, अभी नहीं चला सकता हूँ, मुझे तो 50,000 का लॉस हो जाएगा। तो आपने देखा कि यार और दुकानें तो खुल सकती हैं, बस कोचिंग नहीं चल सकती। तो आपने क्या किया, अपनी कोचिंग क्लासेस को किसी और दुकान वाले को टेम्परेरी किराए पर दे दिया। अब वो आपको 20,000 रुपये का किराया दे रहा है। आपने 50,000 रुपये किराए पर ली थी, आपने 20,000 रुपये किराए पर दे दी क्योंकि समय ऐसा है। अब बताएं, आपको 30,000 रुपये का लॉस पर मंथ हो रहा है और 12 महीने में 3,60,000 का लॉस होगा। अब जो हाउस आपने किराए पर दिया है वो आप उसके ओनर नहीं है, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनती है, लॉस बनता, आप उसको ओनर नहीं है, आपने सब लेटिंग की है और सब लेटिंग की है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। तो आपको 30,000 रुपये का लॉस यानी 3,60,000 रुपये का ओवरऑल लॉस हो रहा है। ऐसे लॉस को सर आप कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं? ऐसे लॉस को आप कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कहीं से भी, एक्सेप्ट की कैजुअल इनकम। तो ये हुआ हमारा सेट ऑफ का पॉइंट। सैलरी में सर लॉस नहीं हो सकता, एक बार रिविजन करा दें। बिल्कुल, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है, बस दूसरे हेड से वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी छोड़ दो कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है। स्पेकुलेशन का केवल स्पेकुलेशन से, 35AD का केवल 35AD से, और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का केवल इसी एक्टिविटी के प्रॉफिट से हो पाएगा। कैपिटल गेन सर केवल कैपिटल गेन हेड में होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाता है। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से हो पाता है। और सर अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जो नॉर्मल है उसमें लॉस हो जाए तो वो कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं जो मैंने बताई आपको कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट होगा। पीजीपी का लॉस कभी भी सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो पाएगा, शॉर्ट टर्म से नहीं हो पाएगा, जबकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको। अब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना है। स्पेकुलेशन का लॉस, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस और 35AD के बिजनेस का लॉस केवल और केवल इन्हीं से एडजस्ट हो पाएगा और कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। किसी भी हेड में आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैजुअल इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैजुअल लॉसेस को कहीं भी नहीं एडजस्ट कर सकते। अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है क्या? नहीं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर करने में लॉस हो जाए तो उसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो लॉस कभी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। एक जो बहुत कॉमन डाउट है जो मल्टीपल टाइम मुझसे पूछी गई है तो मैंने उसको यहाँ कवर किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको याद हो तो जब आप लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं और खरीदने बेचने पर एसटीटी पे करते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सर एग्जम्प्ट सोर्स जो है इनकम का उस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए एग्जम्प्ट सोर्स में अगर लॉस हो जाए, एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा तो एग्रीकल्चर के लॉस का भी कोई सेट ऑफ नहीं होगा। तो क्या सर ऐसा ही यहाँ होगा इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, शेयर के केस में? नहीं। जो शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट नहीं है, वो केवल 1 लाख तक माफ किया गया है।
ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम है, बस 1 लाख के बाद वाला अमाउंट टैक्सेबल होता है। इसलिए अगर आपको उन शेयर को बेचने में कभी लॉस भी होता है तो वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। देखो मैं इसको रीड भी कर देता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 112A is exempt only up to 1 lakh. It is not a wholly exempt source of income. So any loss on sale of such share will not be treated like a loss from exempt source of income. Therefore full loss can be set off. पूरा loss set off हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। देखें, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112A, अगर 80,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। 1,30,000 का है तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता है, 30,000 टैक्सेबल। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा? सर 60,000 का लॉस है तो सर 1 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है तो 1 लाख तक लॉस को भी सेट ऑफ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉस 10,000 का हो, 5,000 का हो, 2,000 का हो, सारा सेट ऑफ हो जाएगा। फुल लॉस कैन बी सेट ऑफ। अगर लॉस 1,40,000 तक का है तो भी फुल लॉस सेट ऑफ, लॉस पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। इनकम 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है और उसके बाद टैक्सेबल। फिर मैंने लिखा है कि ये आगे पढ़ाऊंगा, उसका पॉइंट है। ए आया कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का चार्ट। देखिए, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ में आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो वो केवल और केवल उसी के हेड से, सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, और किसी हेड से सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। तो देखें, सैलरी में तो लॉस पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किस हेड से एडजस्ट हो पाएगा? केवल हाउस प्रॉपर्टी से हो पाएगा। ऐसे ही पीजीपी का लॉस केवल और केवल पीजीपी की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है, केवल पीजीपी की इनकम से एडजस्ट हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करने के बाद। तो पीजीपी का जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो केवल पीजीपी के अंदर ही एडजस्ट हो सकता है, तो वो नॉर्मल से भी हो सकता है, स्पेकुलेशन से भी हो सकता है, 35AD से भी हो सकता है, और कहीं से नहीं हो पाएगा। हेड के बाहर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, पीजीपी के अंदर। अब पीजीपी के अंदर नॉर्मल, स्पेकुलेशन, 35AD सबसे हो जाएगा। तो सर स्पेकुलेशन बिजनेस भी सबसे हो जाएगा? नहीं, स्पेकुलेशन तो होता ही केवल स्पेकुलेशन से है, बाकी से हो ही नहीं सकता। सर 35AD वो भी केवल 35AD से हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता। सर फिर कैपिटल गेन का क्या होगा? कैपिटल गेन तो पहले भी अपने हेड से बाहर जाते ही नहीं थे, तो अभी भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के बाद भी अपने ही हेड से हो पाएंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो नॉर्मल वाला रहता था, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को जो लॉस है उसको नॉट अलाउड, नॉर्मल वाले को अलाउड ही नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड करना ही अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब छोटे मोटे सोर्स से आपको इनकम आती है या लॉस हो जाता है तो आप कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और हम मानते हैं कि आपका वो लॉस जो छोटे मोटे हेड से आ रहा है वो आपके बड़े बड़े हेड से एडजस्ट हो ही चुका होगा, सेट ऑफ हो चुका होगा। अब आपको हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन जो रेस हॉर्स वाले घोड़े आप मेंटेन करते हैं उसमें अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल कहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? केवल उसी एक्टिविटी से कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। और कैजुअल एक्टिविटी का सर लॉस वो तो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखें कि कैजुअल इनकम का कुछ नहीं होता और कैजुअल एक्टिविटी के लॉस का भी कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब देखें ध्यान से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी से कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो पाएगा, पीजीपी का केवल पीजीपी से, तो नॉर्मल का नॉर्मल स्पेकुलेशन 35AD से, स्पेकुलेशन का केवल स्पेकुलेशन से, 35AD का केवल 35AD से। कैपिटल गेन पहले भी अंदर ही होता था, अभी भी अंदर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से, लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है, केवल किसको अलाउड है? एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को अलाउ है, और वो भी इसी एक्टिविटी के अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सर ये कब तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं? तो नॉर्मली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं लॉसेस। कुछ लॉसेस हैं जो 4 साल तक होते हैं, कुछ इनफाइनाइट ईयर तक। तो हाउस प्रॉपर्टी 8 साल तक, नॉर्मल बिजनेस 8 साल तक, स्पेकुलेशन सट्टा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसको सेट ऑफ करने का, 4 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको आप अनलिमिटेड तक, इनफाइनाइट ईयर तक क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है 8 साल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है 8 साल।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अलाउ ही नहीं होता। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, इसको भी 4 साल तक ही आपको अलाउ किया गया है। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में बता दूं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी के अलावा कहीं से भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है, कहीं से भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है सैलरी के अलावा और ऑब्वियसली कैजुअल के अलावा। ठीक है, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एकमात्र ऐसा एक्सपेंस है जो किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से नहीं होगा। और सर कितने साल तक, इनफाइनाइट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर एक बार फिर से रिवाइज करा दो सर, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं से भी कैरी फॉरवर्ड कर लो आप, ठीक है, सैलरी को छोड़ दो, बाकी सारे लॉसेस को उन्हीं के हेड से कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है। नॉर्मली सब 8 साल, लेकिन 2 हैं 4 साल। कौन से सर? स्पेकुलेशन वाला 4 साल और रेस हॉर्सेस वाला 4 साल, और 2 हैं इनफाइनाइट ईयर। सर कौन कौन से? स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, अच्छे वाले कोल्ड चेन फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग वाले, फर्टिलाइजर वगैरह वाले, तो वो इनफाइनाइट ईयर तक आप उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी आप इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, नॉर्मल बिजनेस 8 साल, स्पेकुलेशन 4, 35 AD इनफाइनाइट ईयर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 8 साल, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल। ठीक है, जब भी आप लॉस को सेट ऑफ करो, आपको कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, करंट ईयर का, आप कैसे करोगे इसको सेट ऑफ? तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप सबसे पहले हटाओगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर जो प्रॉफिट बचा उससे आप जो पुराने लॉसेस चले आ रहे हैं उसको सेट ऑफ कर सकते हो, और फिर उससे आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करें। तो पहले तो करंट ईयर का खर्चा हटा लें, फिर पुराने लॉस को सेट ऑफ करें कैरी फॉरवर्ड करके, और फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तीसरे में क्यों रखा? क्योंकि वो तो कभी तक भी हो जाएगा, तो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को आप एडजस्ट कर लो, तो फिर उसको पहले पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि करंट ईयर का तो पहले खत्म करना ही पड़ेगा ना, जो भी खर्चा वर्चा है, फिर तो आप पुराने को आके एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये बातें आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझ में आएंगी। ठीक है, आपको लिंक में कॉन्सेप्ट का, डिटेल कॉन्सेप्ट का वीडियो की भी लिंक में दे दूंगा, और जो क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो है उसका भी सेटअप कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो उसमें आपके स्टडी मटेरियल के, ICAI के स्टडी मटेरियल के अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने उसमें कराए हुए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखें, ये बातें हो गई अपनी जो होनी थी। ये आखिरी एक सेक्शन है जो मैं बता दे रहा हूँ, ये है तो रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर का, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वो है कि कुछ लॉसेस हैं, आप अगर उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा। कुछ लॉसेस हैं जिनको आप अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा। अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो ये लॉस सेट ऑफ तो हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से लॉस सर? नॉर्मल बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। मतलब ये हो गया कि PGBP का कोई भी लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न टाइम पे देना होगा। दूसरा, कैपिटल गेन हेड, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है रिटर्न टाइम पे देना होगा। और आखिरी है ऑपरेटिंग, ओनिंग एंड मैनेजिंग हॉर्स, रेस हॉर्सेस। तो रेस हॉर्सेस आप जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें अगर लॉस हो रहा है तो आप रिटर्न टाइम पे फाइल करें, तभी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो सर PGP हमने पूरा कवर कर लिया, कैपिटल गेन कवर कर लिया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और कोई तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, और इसको हमने कवर कर लिया। तो सर 2 हेड बच गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। देखो सैलरी में लॉस होता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जबकि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल ना किया हो। ऐसे ही अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चाहे आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया हो। तो देखें, सच लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, जो ऊपर दिख रहे हैं इनको सेट ऑफ कर सकते हैं, इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सेट ऑफ तो आप कर सकते हैं रिटर्न टाइम पे फाइल ना भी करें तो भी। लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड अप टू ड्यू डेट। तो हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को स्पेशल बेनिफिट है, आप उनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं भी किया हो तो भी। तो मैंने यहाँ एक और कॉलम बनाया हुआ है कि सेक्शन 80 किस किस पे लगेगा। देखो सैलरी का तो लॉस होता ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है नहीं, नॉर्मल बिजनेस के लिए जरूरी है क्या? यस जरूरी है। स्पेकुलेशन के लिए यस, 35 AD के लिए यस रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यस करना होगा टाइम पे फाइल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यस टाइम पे फाइल करो। नॉर्मल तो होता ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड। और ये हॉर्स रेस वाला, रेस हॉर्सेस वाला, हाँ इसके लिए रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा। और सर अनएब्जॉर्ब्ड के लिए भी नो, इसके लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।